तो देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज ऑटोमेटा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। और लैंग्वेज के हवाले से फिर हमने डिस्कस किया था अल्फ़ाबेट, ठीक है। और फिर वर्ड, स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि लैंग्वेज की टाइप कितनी होती है, ठीक है। यानी हमने ये भी डिस्कस किया था फॉर्मल लैंग्वेज वर्सेस इनफॉर्मल लैंग्वेज, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। एक सिंथेटिक होती है और दूसरी जो है सिमेंटिक, ठीक है। सिंटैक्टिक कह लें या सिंथेटिक कह लें, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि लैंग्वेज की रिप्रेजेंटेशन लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी। उसमें हमने उसकी डिफरेंट फॉर्म थी, यानी पहली जो फॉर्म थी वो हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन। सेकंड जो थी वो है रिकर्सिव डेफिनेशन, इसकी हमने कुछ एग्जांपल्स भी की थी। और थर्ड ये सिर्फ हम रिकॉल कर रहे हैं जो हमने प्रीरेक्विजिट में पढ़ा हुआ। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि कुछ लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था, तो उसको थोड़ी चीज़ें रिकॉल करें, ठीक है। उसके बाद था रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। और उसके बाद है फोर्थ वन इज फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। इसके अलावा चीज़ हमने डिस्कस की थी वो थी उसमें प्लेन स्टार क्लोजर और प्लेन प्लस, ठीक है। इसकी एग्जांपल हमने की थी अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट प्लस, यानी सिग्मा सिग्मा प्लस एंड सिग्मा टू सिग्मा स्टैटिक। तो ये हमने कुछ किया था, कुछ हमने जब रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ किया था फाइनाइट ऑटोमेटा डेवलप करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर हमने लास्ट क्लास में कुछ और चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की थी। उसमें हमने कहा था कि यूनियन ऑफ टू एफ ए कैसे होता है, ठीक है। यूनियन ऑफ टू एफ ए, ठीक है। मैंने कहा था कि आप इसको गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ऑटोमेटा का सब्जेक्ट है नहीं कॉनकैटिनेशन ऑफ टू एफ ए। थर्ड वन जो था वो हमने कहा था क्लोजर ऑफ एफ ए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। इसके अलावा जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, क्योंकि हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, तो उसमें हमने बेसिक कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। उसमें था नॉन डिटर्मिनिस्टिक, फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है, जिसको हम NFA कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो यही थी कि हम ये देखें कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा में क्या रूल्स। तो हमने ये कहा था कि इसमें एक वन इनिशियल स्टेट होती है या वन और मैनी फाइनल स्टेट हो सकती हैं, ठीक है। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट रूल ये था वो फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर, ठीक है, और फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन से मुराद ये है कि एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ जो मूवमेंट है दैट इज़ नोन एज ट्रांजिशन, ठीक। और तीसरा जो रूल था वो ये था कि मोर देन वन ट्रांजिशन फॉर सर्टेन लेटर जो है हो सकती है, ठीक है। मोर देन वन ट्रांजिशन फॉर अ सर्टेन लेटर और मे नॉट बी एनी ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये बेसिक रूल थे जो हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में डिफरेंस जो है मैंने आपसे कहा था कि इसको ज़रा आप देखिएगा कि NFA वर्सेस DFA में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जो मेजर डिफरेंस है वो यही है जो नॉन डिटर्मिनिज्म का है,
वो यही है कि मोर देन वन ट्रांजिशन फॉर अ सर्टेन लेटर, ठीक है, दिस इज़ द मेन, ठीक है। बाकी ये तो वही कॉमन है, ठीक है, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ कॉमन वन, ठीक है, लेकिन ये जो है मोर देन वन ट्रांजिशन कुड बी, ठीक है। थ्रू, ठीक है, कि कन्वर्टिंग एन FA टू एन इक्विवेलेंट NFA। आप में से एक ने क्वेश्चन भी किया था कि अगर FA और NFA जो है वो अगर M नंबर के लिए हो तो उसका बिग O क्या होगा, तो वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ वी राइट आफ्टर वाइल, ठीक है, ठीक है। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे वो है फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। क्या ये पॉसिबल है कि कोई ऐसा ऑटोमेटा हो, फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसके साथ आउटपुट भी लिखा जा सके? तो देयर आर टू थिंग्स, नंबर वन इज़ मोर मशीन और सेकंड जो है वो है मीले मशीन, ठीक है। इसको भी हम गो थ्रू करेंगे, ठीक है, और ठीक है, और इसमें कन्वर्जन भी है कि आप मोर मशीन से मीले मशीन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं जो बहुत फेमस एग्जांपल्स हैं, ठीक है, उसको भी कोशिश करेंगे कि हम देख सकें, ठीक है। उसमें है एक तो बड़ी इम्पॉर्टेंट है या फेमस है, वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ या कंस्ट्रक्टिंग इंक्रीमेंटिंग मशीन, ठीक है। तो इसमें एक और बड़ी फेमस एग्जांपल है, वो है वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट की। वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है। थर्ड जो फेमस एग्जांपल्स है, ठीक है, वो है सब्ट्रैक्टिंग बाइनरी मशीन। बाइनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना थ्रू, ठीक है, थ्रू मीली और मोरे मशीन, ठीक है, और टू डेवलप अ मशीन टू सब्ट्रैक्ट वन बाइनरी नंबर टू अनदर बाइनरी नंबर, ठीक है। इसी तरीके से एक सीक्वेंशियल सर्किट जो है उसकी बड़ी एग्जांपल्स हैं। सीक्वेंशियल सर्किट, तो ये कुछ फेमस एग्जांपल हैं जो आप रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। फिर कुछ चीज़ें हैं जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। फिर इसी से एसोसिएटेड कुछ हैं डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है। तो वो मिसाल के तौर पे क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी हैव अ स्पेस, यानी अगर एक लैंग्वेज का हम कॉम्प्लीमेंट लें, उसका यूनियन लें और लैंग्वेज टू का भी कॉम्प्लीमेंट लें और होल इसका कॉम्प्लीमेंट लें, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू लैंग्वेज वन का कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ लैंग्वेज टू complement and its whole complement, ठीक है, and that is equal to language 1 intersection of language 2, right? So we'll discuss some of them today, right? फिर इसके बाद जो है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है
वो है, दो चीज़ें हैं, पंपिंग लेमा, ठीक है, एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। तो ये सारा प्री रिक्विजिट है, ठीक है, इट इज़ प्री रिक्विजिट। तो ये हम थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर रहे हैं हम अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर, तो फिर इसके बाद हम जो है आगे प्रोसीड करें, ठीक है। तो बेसिकली जैसे क्लीन्स थ्योरम है, ठीक है, जिसमें अभी जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, तो देयर इज़ अ क्लेम थ्योरम जिसमें ये कहा गया है कि अगर अगर कोई लैंग्वेज है, अगर वो FA में और TG में और RE में रिप्रेजेंट की जा सकती है, तो इन दोनों में से अगर किसी एक में रिप्रेजेंट की जा सकेगी तो बाकी दो में खुद ब खुद आप उसको रिप्रेजेंट कर सकेंगे। यानी थ्योरम का जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1 जो है, उसमें आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में जो FA है दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन TG एंड RE। सिमिलरली जो थ्योरम का पार्ट 2 है, उसमें यह है कि अगर कोई लैंग्वेज TG में रिप्रेजेंट की जा सकती है तो वो FA में भी रिप्रेजेंट की जा सकती है और RE में। और इसी का पार्ट 3 जो है, ठीक है, उसमें अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट की जा सकती है तो वो FA और TG में भी रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो ये था बेसिकली लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में बेसिकली तीन ही चीज़ें याद रखिएगा। एक लैंग्वेज है, ठीक है, देयर आर 3 थिंग्स इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। नंबर 1 इज़ लैंग्वेज, ठीक है, दूसरी चीज़ है उसकी जो है ग्रामर, और तीसरी जो चीज़ है वो है मशीन से मुराद है ऑटोमेटा, ठीक है। तो अगर ये तीन चीज़ें हैं तो ये इन तीन चीज़ों को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये क्या है और किस तरीके से डेवलप की जाती है, ये ही थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में हम पढ़ते हैं। दीज आर मेन 3 थिंग्स, ठीक है। तो इसके अलावा जो है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में एज सच आई डोंट सी एनीथिंग एल्स, ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर इन तीन चीज़ों को आपको अच्छी तरह समझ आ जाती है तो समझ लें कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की समझ आ गई है। तो इसी तरीके से अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ एन FA टू इक्विवेलेंट NFA, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज है जिसको रेगुलर एक्सप्रेशन में मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, वो है A+B होल स्टेरिक। आपको पता है ना NFA 5 टपल्स हैं, कौन कौन से हैं वो मैं लिखता हूँ अभी, ठीक है। तो ये है बेसिकली, अगर इसका मैं बनाता हूँ FA, तो ये एक स्टेट है, स्टार्ट स्टेट, ठीक है, ये है एक फाइनल स्टेट, और यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे फिर A और यहाँ पे B, ठीक है। तो इससे आप बना सकते हैं NFA, ठीक है, NFA माइनस AB B, ठीक है। यू कैन मेक NFA इन मैनी वेज, ठीक है। तो ये जैसे आपको पता है कि NFA इज़ इवन मोर रिलैक्स्ड, ठीक है, क्योंकि आप किसी एक स्टेट से एक से ज़्यादा स्टेट निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह के बाकी भी इसके अंदर हैं, एक आपकी इनिशियल स्टेट होती है और सो मैनी अदर स्टेट हो सकती हैं। अब इसकी एक और मिसाल मैं देता हूँ, मैं आपको समझा नहीं रहा कैसे बना, आपको पता है अच्छे तरीके से, ठीक है। ये है हमारा पेज 3 में भी, ठीक है। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और मिसाल अगर आपको बताऊं, तो अब मैं बनाता हूं FA फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने मुझे इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बताना है, ठीक है, ठीक है। ये 3 स्टेट हैं इसकी, ये इनिशियल स्टेट है, ये फर्स्ट स्टेट है और इसको हम फाइनल स्टेट कह लेते हैं, ठीक है। यहाँ से B की ट्रांजिशन हो रही है, ये A जा रहा है यहाँ पे भी A जा रहा है।
और यहाँ पे ए और बी की ट्रांजिशन हो रही है और यहाँ से बी आ रहा है, ठीक है। और दैट्स इट। तो आपने मुझे बताना है कि इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है और NFA क्या है, ठीक है। NFA मैं बना देता हूँ A, B, A, ये ऐसी लैंग्वेज है जिसमें डबल ए लाजमी आएगा शायद, ठीक है। तो आपने मुझे ये बताना है कि बेसिकली ठीक है, इस NFA के अगेंस्ट आपने कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन बतानी है, ठीक है। तो आस्क दिस क्वेश्चन इन द क्लास, राइट। तो एक तो ये है, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी NFA से FA कैसे बनाते हैं, ठीक है। आपको पता है उसके लिए एक ट्रांजिशन टेबल बनाना पड़ता है, ठीक है, और फिर उसको कन्वर्जन करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि NFA में एक से ज़्यादा स्टेट्स हो सकती हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। तो इसको भी यू कैन सी दिस, ठीक है। तो इसको ज़रा आपने रिव्यू कर लेना, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन ऐसे हो सकती है कि जिसमें आप इनपुट के साथ साथ आउटपुट भी प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं फाइनाइट ऑटोमेटन विद आउटपुट, ठीक है, आउटपुट, ठीक है, ठीक है। जैसा कि अभी तक डिस्कस किया गया है कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा है, ठीक है, वो एसोसिएटेड है विद रेगुलर एक्सप्रेशन या लैंग्वेज के, ठीक है, ठीक है। ये आपको पता है ना कि फाइनाइट ऑटोमेटा इज एसोसिएटेड विद रेगुलर एक्सप्रेशन और अ लैंग्वेज, ठीक है। तो क्या कोई ऐसा कोई फाइनाइट ऑटोमेटा हो सकता है जिसमें आउटपुट स्ट्रिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू इनपुट स्ट्रिंग हो, ठीक है। यानी जो इनपुट स्ट्रिंग है वो तो ये है आपके पास A और B, ठीक है। तो क्या आउटपुट भी हो सकती है इसकी इनपुट की बेसिस के ऊपर? तो यस, हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए हम जो पढ़ते हैं वो है मोर मशीन। मोर मशीन जो है वो एक ऐसा FA है जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है, और फिर एक मशीन और है वो है मीले मशीन, ठीक है। मोर मशीन एंड मीले मशीन, ठीक है। इसको टाउ सिंबल से डिनोट करते हैं 0 और 1, ठीक है। मे बी दिस इज़ द इनपुट स्ट्रिंग एंड दिस विल बी एन आउटपुट स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसके कितने फिर क्या होगा, इसमें जो मोर मशीन है वो बेसिकली हम देखते हैं कि मोर मशीन में क्या चीज़ें हैं, ठीक है। मोर मशीन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, ऐसे लिख देते हैं इसको। नंबर 1, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, जिसमें आपको पता है Q0, Q1, Q2 अप टू, ठीक है। और इसमें Q0 क्या होता है, इनिशियल स्टेट, ठीक है। सेकंड जो है एन अल्फ़ाबेट, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। सिग्मा से डिनोट करते हैं हम, A, B और C हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से a set of अल्फ़ाबेट, ठीक है, ये टाउ के साथ है, ये मैं X, Y, Z लिख देता हूँ, ठीक है। ये कौन से होंगे, ये होगा हमारे पास, these are basically इनपुट सैम्बल्स, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि these are basically इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है। और ये क्या होगी, ये आउटपुट
आउटपुट कैरेक्टर कह लें या स्ट्रिंग कह लें, ठीक है। यानी इस इनपुट की बेसिस के ऊपर जो कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट प्रोड्यूस होगी वो ये वाली होगी, ठीक है। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ठीक है। तो एक्चुअली मोर मशीन में हम क्या पढ़ रहे हैं, मोर मशीन में हम ये पढ़ रहे हैं कि ये एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा है, ये एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा है विद आउटपुट स्ट्रिंग, ठीक है, आउटपुट स्ट्रिंग के साथ, ठीक है, ये है, ठीक है। और फोर्थ जो चीज़ है इसमें जो हम लिखते हैं वो है ट्रांजिशन टेबल, ठीक है। और फिफ्थ जो है वो है आउटपुट टेबल। ये आउटपुट टेबल क्या होता है? आउटपुट टेबल में हम जब इनपुट स्ट्रिंग देंगे, ठीक है, तो एक टेबल प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जो आउटपुट स्ट्रिंग प्रोड्यूस करेगा बेस्ड ऑन ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, ठीक है। इज दैट क्लियर नाउ? तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखना है। अब एक मिसाल करते हैं मीले मशीन की, मोर मशीन की, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मोर मशीन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास ये है कि हमारे पास स्टेट्स हैं, ठीक है, वी हैव स्टेट्स, ठीक है, Q0, Q1, Q2 एंड Q3, 4 स्टेट है हमारे पास, ठीक है। इनपुट लेटर जो हैं यानी अल्फ़ाबेट जो हैं वो हमारे पास A और B, ठीक है। और टाउ में हम लिखेंगे आउटपुट लेटर 0 और 1, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, स्टेट्स इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं, ठीक है, और उसी की मदद से फिर हम एक मोर मशीन बनाते हैं और फिर एक स्ट्रिंग रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन टेबल में हम बेसिकली जितनी भी स्टेट हैं Q0, Q1, Q2, Q3 ये लिखेंगे हम एज अ ओल्ड स्टेट से मुराद है कि हम इस पर्टिकुलर स्टेट से कहाँ मूव करेंगे, ठीक है, लेटर ए के लिए और लेटर बी के लिए, और उससे आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगी, ठीक है, क्या प्रिंट होगा, आउटपुट क्या प्रिंट होगा, ठीक है। ये सिंपल सा टेबल है, ठीक है। ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है तो उसके साथ आप माइनस लगा लें, ठीक है, राइट। अब देखें होता ये है कि हम मोर मशीन के साथ जो भी इनपुट आपकी स्टेट है उसी के साथ जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है वो हम लिखते हैं। मसलन ये डिफ़ाइन है हमारे पास कि जो Q0 होगा वो 1 को आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, चाहे उसके ऊपर कोई A आए या B आए। इसी तरह Q1 जो है वो 0 प्रोड्यूस करेगा और Q2 जो है वो 0 प्रोड्यूस करेगा, Q3 जो है वो 1 प्रोड्यूस की। ये मैंने एग्जांपल ली, ठीक है। यानी Q0 के ऊपर ट्रांजिशन चाहे A की हो चाहे B की हो, इट विल प्रोड्यूस 1, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें A पर Q0 से A को रीड कर रहे हैं अब Q1 पे, तो Q1 आउटपुट प्रोड्यूस करेगा 0, जबकि Q0 के ऊपर आप 1 को रीड करेंगे एज आउटपुट, ठीक है। इसी तरह ये Q3 है फॉर एग्जांपल, अगर Q0 से आप Q3 पे जा रहे हैं B के साथ, B को लेके, तो आपकी आउटपुट जो Q3 की होगी वो 1 होगी, लेकिन Q0 की 1 ही रहेगी अपनी स्टेट के ऊपर, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा जब इसकी मैं बनाऊंगा, इसका स्टेट डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरह, फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ Q3, Q1, Q0, Q3, Q3, Q0,
ठीक है। तो ये मेरे पास अब आ गई। देखें अब एक्चुअली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये आपकी स्टेट है और इस स्टेट पे ये आउटपुट है। ये आपकी एक Q1 स्टेट है, इस पे ये वाली आउटपुट है। ये Q2 स्टेट है, इस पे ये वाली आउटपुट है। ये Q3 है, इस पे ये वाली आउटपुट है, राइट। अब देखिए फर्ज करें मैं इसकी बनाता हूँ, एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। अब देखें Q0 पे 1 था, ये मेरी इनिशियल स्टेट थी, ठीक है। ये देखें Q0 पे 1 है, Q0 पे 1 है, तो इनिशियल स्टेट के ऊपर 1 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और Q1 पे क्या है, Q1 पे है 0, ठीक है। अगर आप इसको देखें Q1 पे है 0, ये नेक्स्ट स्टेट आ गई। Q2 पे है 0 और Q3 पे है 1, ठीक है। दीज आर द स्टेट। इसको हम डिस्कस बाद में करेंगे कि ये इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं और किस तरह से, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 स्टेट आ गई, ठीक है। ये देखें 4 स्टेट, इसके अगेंस्ट मैंने इसकी आउटपुट जो है वो स्टेट्स के साथ ही लिख ली। ये मोर मशीन का मैकेनिज्म है कि यू हैव टू राइट आउटपुट विद ईच स्टेट, ठीक है। तो अब देखें इस टेबल को अगर आप रीड करें तो ये लिखा हुआ है Q0 इज़ हैविंग अ ट्रांजिशन फॉर A टू Q1। तो आप इसको Q1 के लिए A की ट्रांजिशन लिखें, ठीक है। और Q0 से आप Q3 के लिए B की ट्रांजिशन लेंगे, तो Q0 से जो B के लिए वो 3 की ट्रांजिशन, B यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से Q1 जो है वो Q3 पे जाएगा A के लिए। Q1 जो है वो A के लिए यहाँ आएगा, ठीक है, ट्रांजिशन, ठीक है, फॉर A। Q3 है, सॉरी ये गलत बन गया, ये इधर होगा, ठीक है, A, राइट। और B के लिए Q1 पे रहेगा तो B का यहाँ पे लूप आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर Q2 को देखें तो Q2 A के लिए Q0 पे जा रहा है, ठीक है। और B के लिए वो Q3 पे जा रहा है, ठीक है। और Q3 से Q3 पे रहेंगे हम फॉर A, और Q3 से B के लिए Q2, ठीक है। तो ये है हमारे पास बन गई मोर मशीन। तो हम बेसिकली किसकी बात कर रहे थे, इसको हम काट देते हैं, ये वाला ना, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक ये हमारे पास ट्रांजिशन टेबल है। दिस इज़ बेसिकली अ ट्रांजिशन टेबल, राइट, ठीक है। ये हमारे पास स्टेट डायग्राम, इसको हम ट्रांजिशन डायग्राम भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी से अब हम बनाएंगे आउटपुट टेबल। फॉर एग्जांपल हमें ये कहा गया है कि ये आपके पास स्टेट्स हैं, ये इनपुट अल्फ़ाबेट है, ये आउटपुट है, ये आपका ट्रांजिशन टेबल है, ठीक है। आप इससे बनाएं ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। ये ट्रांजिशन डायग्राम बन गई और आप इस इनपुट को रीड करें, ठीक है। यानी इट इज़ बीइंग आस्क्ड टू रन, ठीक है, टू रन इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है, रनिंग ऑफ स्ट्रिंग A B B A B B B A, ठीक है। इसको रन करें इस मशीन के ऊपर, ठीक है। ये हमारा ऑटोमेटन मशीन है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा ऑटोमेटन मशीन है, इसको आप रन करें ओवर दिस मशीन, ठीक है। ये इनपुट है क्या, A B B A B B B A, और आउटपुट प्रोड्यूस, ठीक है। जबकि आउटपुट लेटर हमें ये वाले के बने हैं,
ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट डायग्राम हम क्या करेंगे, हम एक स्टेट टेबल बनाएंगे। ठीक है, स्टेट टेबल कैसे बनाएंगे, हम इस स्टेट टेबल में 3 फील्ड रखेंगे। एक रखेंगे इनपुट, इनपुट, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास इनपुट आ जाएगी। फिर आएगा हमारे पास स्टेट्स और फिर आएगी आउटपुट। ठीक है, तो आप देखें, हम वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट, और स्टार्ट स्टेट पे क्या है, क्यू नॉट है, और क्यू नॉट पे आउटपुट क्या प्रोड्यूस हो रही है, 1। तो विल स्टार्ट फ्रॉम क्यू नॉट। अब देखें, ये डिफ़ॉल्ट है, आपको पता है कि आपने स्टार्ट स्टेट से शुरू करना है, तो आपको 1 रीड करना ही करना है इन एनी केस, चाहे आपका दिल करे या ना करे। ठीक है, तो अब क्यू नॉट से हम शुरू करेंगे, किसके लिए, ए के लिए। अब देखें, हम रीड करना शुरू करें 1 बाय 1। अब देखें आप क्या कर रहे हैं, क्यू नॉट को ए के लिए रीड कर रहे हैं, तो कहाँ पे जा रहे हैं आप जा रहे हैं Q1 के ऊपर, तो Q1 पे आप जा रहे हैं। ठीक है, किसके लिए, ए के लिए। तो आप ए को रीड कर रहे हैं, ए को रीड कर रहे हैं और Q1 पे जा रहे हैं, और Q1 पे आउटपुट क्या आ रही है, 0। इसी तरीके से ए के बाद आप बी को रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब बी को रीड करेंगे तो फिर आप बी से जब आएंगे तो Q1 पे ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे लूप है, बी का लूप है, तो Q1 पे रहेंगे और रीड किसको करेंगे, 0 को। ठीक है, फिर दोबारा से आप बी को रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो दोबारा अगर आप बी को रीड कर रहे हैं, Q1 से बी को रीड कर रहे हैं, Q1 से बी को रीड कर रहे हैं, तो Q1 पर ही रहेंगे। ठीक है, जब आप Q1 पे रहेंगे तो आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी, 0 आएगी, सॉरी 0। ठीक है, इसी तरीके से आप दोबारा ए को रीड कर रहे हैं, तो Q1 से आप जब ए को रीड करेंगे तो आप Q3 पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे Q3 आ जाएगा। ठीक है, और Q3 पे आउटपुट क्या है, 1। ठीक है, अब Q3 से आप किसको रीड कर रहे हैं, बी को। ठीक है, क्योंकि आउटपुट स्ट्रिंग ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी होगी, अब इसकी बारी है, बी को रीड कर रहे हैं। कहाँ से, Q3 से आपने रीड करना है बी को, तो Q3 से अगर आप बी को रीड करें तो आप Q2 पे चले जाते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे Q2, और Q2 पे आउटपुट क्या है, 0। अब Q2 से आप रीड करेंगे दोबारा बी को, क्योंकि बी, अब इस बी की बारी है इनपुट स्ट्रिंग की। ठीक है, जब आप बी को रीड करेंगे तो आप Q2 से जब बी को रीड करेंगे तो दोबारा Q3 पे जा रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ Q3 पे चले जाएंगे और Q3 के ऊपर आउटपुट जो है वो 1 है। फिर बी को रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप बी को रीड करेंगे, ठीक है, तो कहाँ चले जाएंगे आप, Q3 से आपने बी को रीड करना है। ठीक है, Q3 से, तो Q3 से अगर आप बी को रीड करते हैं आप दोबारा Q2 पे आ जाते हैं, और Q2 पे आउटपुट क्या है, 0। ठीक है, और फिर आप ए को रीड करेंगे, तो ए को जब आप रीड करेंगे Q2 से तो आप Q0 पे आ जाएंगे। ठीक है, विच इज़ 0। ठीक है, अब देखें, ये देखें आपके पास इनपुट क्या थी, इनपुट स्ट्रिंग ये वाली है, और आउटपुट क्या प्रोड्यूस हुई, ये। तो based on this input the output is basically produced as 1 0 0 0 1 1 0 1 0। तो आप ये देखेंगे कितने लेटर आपने रीड किए, इट इज़ बेसिकली 8 लेटर, दीज आर 8 लेटर्स। 8 लेटर्स आपने रीड किए और आउटपुट क्या आ रही है, आउटपुट जो आ रही है, दीज आर 9 लेटर्स। यानी जब भी आप इनपुट को रीड करेंगे 8 लेटर्स के लिए, आपको 1 लेटर एक्स्ट्रा रीड करना पड़ेगा इन मोर मशीन। तो मोर मशीन का डिसएडवांटेज यही है कि आपको यू हैव टू रीड 1 एक्स्ट्रा बिट, ठीक है, फॉर एनी इनपुट। ठीक है, तो फिर हम इसको रिप्लेस करेंगे मीले मशीन के साथ। मैं कुछ एग्जांपल और भी आपको बताता हूँ। ठीक है, वो आपने खुद करनी है और उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है।